दतिया के। तो वे कह रहे थे हमको बच्चा नहीं होता है 30-25 साल से। बहुत पैसा लगाया बागेश्वर भाई। तो हमने कही भैया जी जोत जलवाओ। तो हमारी जहाँ गुफा थी भजन वाली उस साइड, तो उस साइड हमने जोत जलवाई 1 साल। तो वे आए तो उनके बच्चा नहीं भाई, बच्ची भाई। बोले कुछ तो हुआ, हमारे बच्ची हुई। तो उनने हमको 2-4 हजार रुपए का आटा पानी दिया, बंदरों को दिया, हमारे टमाटर आलू रख गए। तो जब भी आते हैं वे तो उनका ऐसा भाव है, तो दोनों प्राणी आते रहते। अब तो उनका नंबर भी रखा है। अभी भी अयोध्या कार में जा रहे 4 पहिए से, तो वे बुला भी रहे थे। तो उनके साथ में उनकी सिस्टर वगैरह भी कोई परेशानी आ गई थी। तो किसी का मूड, किसी का गोड़, किसी का कुछ। तो छोटे मोटे दुख भी उनके दतिया वालों के केस, कई बीमारी वालों के केस भाई, कि हमारे महाराज जी कोई दारू पीता है, कोई हमारे बच्चों को मारता है, कोई हमारे ऐसा करता है। तो हमने इन्हीं के कारण से ताबीज भरी, चांदी की। खर्चा लगता है ताबीज में, नारियल भोग ले आते हैं, बता देते हैं जितना चाहिए उनका खर्चा हनुमान जी का। क्योंकि उससे विनती करते, सुंदरकांड जाप करते, चालीसा पढ़ते, बजरंग बाण पढ़ते, और फिर उसके नाम का बंदेज करते हैं। वशीकरण एक मंत्र है, एक वशीकरण के कारण उनको हनुमान जी के बंधन में बंधवाते हैं। तो हो सकता है कोई भी काम उनका खाली नहीं जाता है। जिस काम पे हाथ डालते हैं कोई भी काम खाली नहीं जाता है। उन्होंने कहा था कि जिस जगह हम जाते हैं तो वो काम करके ले आते हैं। हाँ सब। तो महाराज जी ने बताया जिसको आशीर्वाद दे देते, हाँ, उसका तो भी काम सिद्ध होता। आज तक असफल नहीं गया। जो अच्छी मनोकामना से आया कि साधु हैं जी, तो कुछ नहीं ले आया उसके। अगर हमने भाव पहचान लिए, आपके भाव पहचान लिए, तो उसका असफल नहीं जा सकता है कभी किसी का काम। अच्छा, हनुमान जी की आप कितने बरस से पूजा करते हैं? मैं 13 साल का था जब से हनुमान जी की पूजा करने लगा। अच्छा। सीताराम चरण रत सीताराम चरण रति मोर अनुदिन। सीताराम चरण रति मोर। लगता है यहाँ से वहाँ तक पूरी रास्ता जाएगी, है ना? ऐसा ही होगा जी, हाँ वहाँ तक ना, पुल तक ना। हाँ गऊ घाट से मिल जाएगा। हाँ गऊ घाट में, क्योंकि जिस हिसाब से बन रहा है ना। और ये भी मिल जाएगा, ये भी ऐसा ही। अच्छा ये भी जा रहा है। बराबर नजदीक। हाँ, इस समय हम मंदाकिनी गंगा जी के किनारे आ गए हैं। आपको मंदाकिनी गंगा जी का दर्शन कराएंगे। यही मंदाकिनी गंगा जी हैं। सो सरधार नाव मंदाकिनी, जो सब पातक पोतक डाकनी। यही मंदाकिनी गंगा जी हैं जो सारे पापों को नष्ट कर देती है, दूर कर देती हैं। इन्हीं का आपको दर्शन भी कराएंगे और आचमन भी कराएंगे। इनके बारे में जितना कहा जाए, अति प्रिया निज तब बलानी। जब हम टाटी घाट में थे तो 8-10 साल डेली जो है दोनों तीनों मीटिंग जो है स्नान इसी में करते थे और आचमन करते थे। कैसा भी है, भोजन आप पा लें, भोजन तुरंत ये पच जाता। ऐसे मंदाकिनी की अपार महिमा। जय कहते गंगे तो दर्शनान मुक्ति, गंगा जी के दर्शन माँ से मुक्ति मिल जाती है। कहते हैं ना, दरस परस मुख मज्जन पापा, दरस परस मुख मंजन पाना, हर ही पाप गो घास समान। तो कहते हैं इसका दर्शन करने से, मंजन करने से, माने इनको दंडोती करो, प्रणाम करो, दर्शन करने से सारे पाप, हर ही पाप गो घास, जितने भी पाप होते हैं सारे पाप दूर हो जाते हैं। ऐसा मंदाकिनी गंगा जी की अपार महिमा है। ये गंगा जी की धारा है, इसका नाम है मंदाकिनी। और जो अत्रि जी की पत्नी जो है अनसुईया जी, अपने तपोबल माने पतिव्रता के धर्म के बल पर और राम नाम के बल पर ये गंगा जी को प्रकट किया है। कथा ऐसी आती कि एक बार जो है उनके पतिदेव को जो है प्यास लगी और पानी मांगी, लेकिन पानी उस समय था नहीं क्योंकि सारे झरना सूख गए थे। नर्मदा जी माता जी के पास गई, वो जो सखी थी, लेकिन उन्होंने कहा मेरे पास भी नहीं क्योंकि मैं हवा पी करके रहती हूँ। तो उन्होंने कहा क्या किया जाए। उन्होंने उसी समय जो है गंगा जी का आह्वान करते, गंगा जी प्रकट होती हैं और उनको कमंडल भर देती हैं। और कमंडल भरने के बाद जो है और कहते हैं कि और कोई वरदान का है, बस यही वरदान है, आप हमेशा यहीं पर जो है अनवरत रूप से आप जो है बहती रहें, मेरा भी कल मुझे भी जल मिलता रहे और सारे जो है पशु पक्षियों को जल मिलता रहे और हमेशा जल बना ही रहे, कभी सूखना मत।
ऐसा जो अनसुईया जी ने वरदान में मांगा, तो आज भी कितना भी सूखा पड़ जाता है लेकिन मंदाकिनी गंगा इसी तरह अनवर रूप से चलती रहती। इस तरह से मंदाकिनी की अपार महिमा है। जय श्री राम, जय श्री राम। इनके दर्शन से जीव का कल्याण होता है। जय श्री राम, जय श्री राम। इसको थोड़ा घुमा दो चारों तरफ। आत्मा आ गया कोई पुरुष के पर, तो यदि आपके अस्त्र शस्त्र कोई भी ले लो, चाकू है, जो भी माने कानून के अधिकार, कानून के अंडर में आए, उसको यदि आप लिए हुए हैं तो आपकी रक्षा होगी। इसलिए हर व्यक्ति को अस्त्र शस्त्र, इसलिए त्यागी लोग, संत लोग भी जो है चिमटा भी रखते हैं, और कुछ एक फरसा छोटा सा होता है। हाँ, गदा भी है, गदा भी है, फरसा भी है, और एक महात्मा कल हमको मिले थे, वो तलवार भी लिए थे। हाँ, अभी त्रिशूल जाएगा, चिमटा के साथ में 1 किलो का पीतल का त्रिशूल जाएगा। जो त्रिशूल भी लिए रहते, जब संत लोग अस्त्र शस्त्र लेकर चलते हैं, तो आप लोगों को कोई ना कोई अस्त्र शस्त्र छिपा के रखना चाहिए। अपने कुछ ऐसा है अपने उसमें रखो। जैसे देखो सरदार लोग हैं, हमेशा महाराज वो नहीं लिए रहते। वे इसलिए लिया जाता है इसको, इसका प्रमाण होता है कि इसी में ईश्वर रहते हैं, इसी में अस्त्र ही ईश्वर है जी। क्योंकि जब रावण का वध किया तो बाण ही गया ईश्वर का, तो बाण ही अस्त्र बताया गया। फिर जब राम जी किरण जी आए, उन्होंने भी धनुष बाण लेकर के तपस्या करने गए, तो इसीलिए संत लोग भी कोई ना कोई अस्त्र लेकर चलते हैं। अच्छा, ये कई कामों में उपयोग आता है। और इसी तरह गृहस्थ को भी कोई ना कोई अस्त्र शस्त्र अपने घर में रखना भी चाहिए, और कुछ ना कुछ अपने पास ले। कितने समय कौन आ गया, कौन आपत्ति, कोई आतंकवादी आ गया, कोई लड़की के सामने कोई लड़का छेड़ रहा, तो जहाँ झूठो मूठ का आपने अस्त्र शस्त्र दिखाया तो व्यक्ति भयभीत हो जाएगा। तो पहले की जो बड़ी बड़ी रानी महारानी होती थी, वो भी अपने बगल में चक्कू या वो पंजाबी लोग रखते हैं, पंजाबी भी देखो कटार आज भी रखते, ट्रेनों पे बैठे हुए तो बगल पे आपकी अस्त्र रहेगा, अस्त्र रहेगा। उनके माता बच्चे बैठते हैं, कोई ना कोई अस्त्र जरूरी रहना चाहिए। पता नहीं किस समय कौन आपत्ति आ जाए। फिर उसमें एक चीज है, मान लो कोई गाड़ी घोड़ा में भी कोई ऐसी जरूरत पड़ गई, तो व्यक्ति कहता है, जैसे हम कभी कभी जाते हैं भंडारा खाने के लिए, तो हमको महाराज सेव केला दे दिए, सेव दे दिए। यदि चाकू रहेगा तभी तो बढ़िया बढ़िया कह के पाएंगे। और दूसरा भाई भंडारा में कहाँ मिलता है, तो हम लोग क्या कभी कभी चाकू लेकर भी चलते हैं। इस तरह से अस्त्र सब चलते हैं। जंगल में फरसा लेते हैं। हाँ, जंगल में लोग फरसा लेकर के चलते। कुल्हाड़ी। महाराज थोड़ा हनुमान जी की आप महिमा सुनाइए। हनुमान जी की कृपा ऐसी रहती है कि हम तो जंगल में 24 घंटा भजन करते हैं, वे तो हमारे पास ही रहते हैं। जो कुछ हमारी इच्छा होती है कि राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, प्रभु चरित सुनबे खा रसिया, और राम लखन सीता मन बसिया। मोह कपट छल छिद ना भावा, और निर्मन जन सो मोह पावा। हरि आनंद हरि कथा अनंत, और कहें सुनाए। आपने प्रश्न किया कि हनुमान जी की कथा सुनाइए, तो कहें सुनाए वो विद सब संता। सुनने वाले भी संतों से महान, कि जिनको महिमा तो आई कि हनुमान जी की कथा सुनाइए। नारद बोले बिकल जयंता, लागी दया कोमल चित संत। तो संत का ऐसा हृदय रहता है कि कभी हनुमान जी की कभी राम जी की इसी चर्चा में लीन ही रहता है। जैसे मक्खन होता है तो बिगर जल से ही हवा द्वारा पिघल जाता है, तो संत शीतल करता रहता है, संत खुद ही आग में जलता रहता है। तो हमारा जलना और जीना और भजन यही रहता है कि राम काज करवे बिना मोह कहाँ विश्राम, सुश्री कामत भय गिर राम प्रसादा। तो एकदम राम राम की ही चर्चा रहती है। कामत भय गिर राम प्रसादा, अवलोकत सारे कुछ भी सोचे अपने शरीर में कुछ भी बाधाएं हैं, अवलोकत अब हरत प्रसादा। नाना प्रकार के आपको प्रसाद पाए जाएंगे। आप उनकी चर्चाएं करने से नाना प्रकार के कष्ट दूर आपको हो जाएंगे। प्रभु की चर्चा और प्रभु के गुणगान करने से बहुत से ही बेड़ा पार है। ये हमारे हनुमान जी, ये हनुमान जी को कितने बरस हो गए हैं? इनको यहाँ से 60-70 वर्ष की तो आपकी आयु बता रही है जी। आपका आकार, ये बिल्डिंग है हमको 100 बरस की लग रही है। हाँ जी, आकार जितना
कम ये सब टूट फूट गया है। हाँ टूट फूट गया है। 70 बरस क्या कम होता है? हाँ नीचे नहीं है। ये महाराज जी कुआं कब का होगा? हाँ बस वही लगभग माने एक ऐसा। हाँ। तो 70 मगर इससे पहले यहाँ चिन्ह रहा 100-200 बरस पहले उनका, किनका? जिनका जी यहाँ पधारे हैं। अच्छा ये हाँ। अड़गड़ानंद कौन थे? हाँ इनका चिन्ह रहा, इनका आश्रम रहा जी। खंडर बना है 50-60 से। अच्छा नहीं, हाँ ये एक ही का है। ये जो मानिए राम लखन नहीं, दास जो का। पीली कोठी है तो ये क्या? ये बाद में ली गई। अच्छा ये में राम लखन कौन थे? ये पुजारी। फटक शिला। हाँ अच्छा राम फटेक शिला में हाँ, जो एक महात्मा पुजारी, चिन्ह रहा धनुष बाण उन्हीं का। लिए रहते हाँ, उनका नाम था क्या? हाँ। धनुधारी बाबा। हाँ। वो उन्हीं का ये जगह थी। नहीं, राम लखन की। राम लखन वही लोग हैं, पुजारी थे। अच्छा पुजारी थे। हाँ, ये उन्हीं राम का। लखन की जगह बाद में अड़गड़ा मैंने पीली कोठी नहीं नहीं पीरी कोठी दे दिया। दे दिया। हाँ बेच दिया। सेवा से उनके कुछ पास तो बहुत जमीन थी इधर बहुत जमीन थी, बहुत जमीन आज भी है। चलो कोई बात। हाँ। महाराज जी आप कितने बजे रात को उठ जाते हैं? मैं 4 बजे आसन छोड़ देता हूँ। मैं चाहूँ कि मैं 12 बजे सोऊं या 3 बजे, तो मेरे को प्रभु जी ये अति सच्ची भक्ति है तो 4 बजे मुझको खड़े कर देते। अच्छा। यदि मैं पूजा करूँ ना करूँ, ना नहाऊं, मगर 4 बजे मेरी आसन छोड़ कर मेरे को खड़ा होने पड़ता। अरे हनुमान जी आप जो लिए हैं ये तो चलते हैं अच्छा। हर जगह है। अब अच्छा आपने संग लिए रहे। ये कहीं नहीं देखो, छोड़ते। संग वाले। हाँ ये हनुमान जी हमारे संत जी हमेशा अपने पास ये कहीं नहीं छोड़ते। अपने पास रखते हैं ना हाँ, इसको। ये कहीं नहीं ये छोड़ते। थाई नहीं रखता। ये हृदय में ही रहते। अच्छा ये तो है। ये तो कहीं नहीं छूटते। अच्छा इनको संग में ले जाने हाँ का ऋषिकेश मतलब क्या केदार है? लगा- इनकी लगा- संग में ले जाने से कोई भी सुर नर मुनि काल डरावे। अच्छा। जी हाँ चराचर हाँ। कापे। इनके चलने से सुर नर मुनि देवता लगा- भूत प्रेत हाँ। सब आकार कोई नहीं कुछ देखेगा। अच्छा। जहाँ पर आप दाव करेंगे आपका ही विजय मिलेगी। अच्छा। आप जिस जगह पे दाव करोगे, अच्छी वातावरण से रोकोगे, उनको मना करोगे, एक कोद आपकी दुनिया, एक कोद हनुमान जी। माने जहाँ रहेंगे आप हाँ आपकी विजय होगी। हनुमान जी रक्षा हाँ हनुमान जी आपकी रक्षा करेंगे। अच्छा। जहाँ जो वाणी निकलवाएंगे वे ही शुद्ध निकल। 10 को समझाएंगे आप समर्थ करोगे। जहाँ सुमत जहाँ संपत ना, इन्हीं से सुमत और जो इन्हीं से जो भी कहलवाएंगे वही कहलवाएं। जो भी पूजा होगी इन्हीं की बल से हो। तो कहते हैं ना कवन सुकाज कठिन जग माही हाँ। जो नर होई तात तुम पाए। हाँ। ये हनुमान जी है संत जी हमेशा इसको 24 घंटे 24 घंटा अपने हाँ। पास रखते हैं, झोला में भी रखते हैं, जहाँ है वहाँ ले भी जाते हैं। हाँ। इनका कहना है कि जी मन महाराज जी हनुमान जी के आशीर्वाद जिसको आशीर्वाद दे देते हाँ उसका भी तो काम सिद्ध होता है। आज तक असफल नहीं गया। अच्छा जो अच्छी मनोकामना से आया के साधु हैं जे तो कुछ नहीं ले आया, उसके अगर हमने भाव पहचान लिए, आपके भाव पहचान लिए, तो उसका असफल नहीं जा सकता है कभी किसी का काम। अच्छा हनुमान जी की आप कितने बरस से पूजा करते हैं? मैं 13 साल का था जब से हनुमान जी की पूजा करने लगा। अच्छा हाँ जब से मैं घर नहीं गया। अच्छा हाँ तो महाराज जी आपको ये घर द्वार छोड़ने में हाँ। कितनी कठिनाई हुई होगी? मोरे को कठिनाई भी सरलता से निकालते जब मैं संसार की उनके द्वारा हाँ। कठिनाइयों को कगार पे निकाल दिया। हाँ। इन्हीं का कार्य करने से राम जी हाँ। छोटे से कार्य में तत्काल ही प्रेजेंट हो जाते। अच्छा। तो तुम्हारे- संसार की कठिनाई निकाल देते, तो हमको दुख नहीं पता चला अच्छा। कि 23 साल से हम कहाँ रहे, अच्छा किसकी चाकरी कर रहे, अच्छा। न कभी चाकरी का मालूम न मजदूरी का मालूम, अच्छा। वो कोई पता नहीं चलता। इनकी झाड़ू और सेवा और इनका चालीसा और आरती यति हमने कर दी दोनों टाइम, चाहे जहाँ रहे। अच्छा। तो सारे मनोरथ सफल मनोरथ होय। हो तुम्हारे, और राम लखन भय सुकारे। जा प्रभु कोई सा काज करके ले आओ, तो वे सारे काज करते, मगर सही काज पे भेजो उनको। हाँ। बुरा जो देखन में चला मुझसे बुरा ना कोई। पहले तो आप अपना मन साफ हो, हम कितने बुरे हैं, और जो दिल खो जाए अपना मुझसे बुरा ना कोई। तो हाँ महाराज जी ने कहा कि संत के पास जाइए, कामना रखो लेकिन गलत कामना न रखो, किसी का अहित न को महाराज, किसी हाँ। अहित की भावना न रखो। हाँ। कोई ऐसी चीज भी ना मांगो जो हमारे लिए अहितकारक हो। हाँ। भाई देखो संत के पास जाने उतना ही मिलता है जितना आपके भाग में लिखा होता है। हाँ। हाँ। भाई जैसे आपके पास जितना है ना, हाँ। जितना आपके पास बर्तन उतना जल मांगोगे तो मिल जाएगा। हाँ। और बर्तन आपके पास छोटा है हाँ। और मांग रहे हो बिल्कुल पहाड़ हाँ। जैसे, कैसे हाँ। कामना पूरी होगी? नहीं पूरा हो। ना तो संत जी का कहना है कि जो भी हनुमान जी के दरबार में आता, हमारे पास जो आता है, हनुमान जी के आशीर्वाद से हम जिसको माने आशीर्वाद दे देते हैं, उसकी कामना पूरी होती है। लेकिन हमेशा यह ध्यान रखो जब संत के पास जाओ उतनी ही कामना रखो जितने आप उसके योग्य हैं। जैसे आप जो है भाई प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री एक ही दो होता है,
और तुम में जो योग्यता नहीं, और कह दो हम विधायक बन जाए, संसद बन जाए, अभी प्रधानी का चुनाव आपने जीता नहीं। हाँ, मेंबर बने नहीं, अब प्रधानमंत्री की कोशिश कर रहे तो मेंबर तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेंबर तो बने नहीं। हाँ, अब मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की इच्छा करेंगे तो यह संभव है। हाँ जी, ये चले फिरे हरी दे थे तो बैठे दाता कौन, और जिसको बैठे दाता देते तो उनकी समझा कौन, बताइए। जिसको बैठे दाता देते, संत को चलाना और एक हाथी बांधना वो बराबर प्रमाण बताता है। तो जिसको बैठे दाता देता है उसकी समझा कौन कर सकता है, कोई नहीं कर सकता। महाराज जी कुछ ऐसे भक्तों के बारे में बताइए जिनका आपने जो आशीर्वाद से कल्याण किया। हाँ, कोई जैसा दुखिया आए, एक सेठ आए थे दतिया के। अच्छा। तो वे कह रहे थे हमको बच्चा नहीं होता है 30-25 साल से। अच्छा। बहुत पैसा लगाया बागेश्वर भाई। तो हमने कही भैया जी जोत जलवाओ, तो हमारी जहाँ गुफा थी भजन वाली उस साइड, तो उस साइड हमने जोत जलवाई 1 साल। तो वे आए तो उनके बच्चा नहीं भाई, बच्ची भाई, बोले कुछ तो हुआ, हमारे बच्ची हुई। तो उन्होंने हमको 2-4 हज़ार रुपये का आटा पानी दिया, बंदरों को दिया, हमारे टमाटर आलू रख गए। तो जब भी आते हैं वे तो उनका ऐसा भाव है, तो दोनों प्राणी आते रहते। अब तो उनका नंबर भी रखा है। अभी भी अयोध्या कार में जा रहे 4 पहिए से, तो वे बुला भी रहे थे। तो उनके साथ में उनकी सिस्टर वगैरह भी कोई परेशानी आ गई थी, तो किसी का मूड, किसी का गोड़ और किसी का कुछ, तो छोटे मोटे दुख भी उनके दतिया वालों के केस, कई बीमारी वालों के केस भाई, कि हमारे महाराज जी कोई दारू पीता है, कोई हमारे बच्चों को मारता है, कोई हमारे ऐसा करता है। तो हमने इन्हीं के कारण से ताबीज भरी, चांदी की खर्चा लगता है ताबीज में, नारियल भोग ले आते हैं, बता देते हैं जितना चाहिए उनका खर्चा हनुमान जी का, क्योंकि उससे विनती करते, सुंदरकांड जाप करते, चालीसा पढ़ते, बजरंग बाण पढ़ते, और फिर उसके नाम का बंदेज करते हैं। वशीकरण एक मंत्र है, एक वशीकरण के कारण उनको हनुमान जी के बंधन में बंधवाते हैं। तो हो सकता है कोई भी काम उनका खाली नहीं जाता। जिस काम पे हाथ डालते हैं कोई भी काम खाली नहीं जाता है। उन्होंने कहा था कि जिस जगह हम जाते हैं तो वो काम करके ले आते हैं। अच्छा। हाँ सब। तो महाराज जी ने बताया कि दतिया आश्रम में कोई एक भक्त था, इनका क्या था, हनुमान जी का भक्त था, इनके पास आया, उनके संतान नहीं हो रही थी। कितने बरस के थे वो? 37 बरस के थे, कोई संतान नहीं होती। तो हमारे संत जी ने उनको अपना जो भी हनुमान जी कृपा से बताया, जो भी माने उपचार बताए वो किए उन्होंने। तो खैर भाई ये तो नहीं मांगा हो कि हमको लड़का चाहिए, यही कहा कि संतान चाहिए, हमको संतान चाहिए। तो संतान में उनको लड़की मिल गई। बहुत जगह पैसा लगाया था, जबकि देखो न लड़का हो रहा था न लड़की। 30 जने थे जिस दिन आए थे, हनुमान जी 30 लोग। अच्छा, हनुमान जी थे, पुत्र मांगते तो पुत्र हो जाते, 30 लोग। संतान मांगा तो संतान में लड़की हुई, कोई बात नहीं, चल लड़का में कुछ तो हुआ, प्रभु ने दिया। आजकल तो जानते हो जो औरतें ज्यादा उम्र की हो जाती, गाँव के लोग बड़े ऊट पटांग शब्द का प्रयोग करते हैं। फिर उनके जो है कई कामनाएं महाराज और आपने पूरी किया। फिर उनकी सिस्टर, फिर उनकी कोई को माता को दुख हुए, हल्के बड़े दुख सामने आए, तो मैंने भभूत बनाई, मैंने दवा बांटी देसी, मैंने भगवान का सुंदरकांड ग्रहण किया, मैंने बजरंग बाण किया कि कोई इनके पूर्व जन्म के ऐसे कष्ट द्वारा अपराध दिए, इनको समर्पण करो हनुमान जी, जो अपनी शरण में आया सब पी जाओ इनको। जैसे सूरज को अपन खाने का लक्ष्य बनाए थे, इसी तरीके से इनके अपराध पियो। तो उनने भगवान की कृपा से। कल एक ही कमेंट हमारे पास आया था। हाँ, इनको चाहिए क्या महाराज? जानो तो चले जाओ। हाँ, इधर पाती काट रहे हैं पेड़ों में। हाँ, पाती 2 जने काटा थी चढ़े जो जा करके देख रहा हूँ, तो तब तक हम इनका सत्संग लेते हैं, फिर दोबारा आपका तब फिर मुझे थोड़ी देर का टाइम दे तो मैं इनको दवा भरने का एक मिनट। महाराज जी हमारे जो 3-4 लोग आए हैं, इनकी अभी दवा देंगे। तो जो कहते हैं ना हमारे वैद्य जी भी है, और आपने हमारी तो महाराज हमारी दवा कब देंगे? लौट के बता दे। हाँ, वो जो उसका दूध चाहिए आपको। पहले एक चीज से महाराज जी पहले देखो वो भी मिल गए महाराज। हाँ नहीं, वो गिलास मिल गई हमको। हाँ, मिल गए। मत फुर्सत हो जाओ। अब जो इनको भी निपटा दो। निकले वही लाल जी की सेवा में लगाते हैं। कोई बात नहीं, ये हमको दक्षिणा भी दी है। दक्षिणा भाई चाहिए ना। तो महाराज जी हाँ, एक कमेंट आया हमारे पास। कमेंट क्या था कि एक जो है माने बुढ़िया है, बुढ़िया माने उसका दामाद है। अच्छा। तो दामाद क्या है कि बहुत कथावाचक, बहुत विद्वान है। हाँ।
लेकिन उसको ऐसी बीमारी हो गई हाँ। कि सारे माने अस्पताल माने डॉक्टर सब फेल हो गए, किसी को पता ही नहीं कौन सी माने इनको माने रोग है। तो हमको फ़ोन किया कि महाराज जी कोई ऐसा उपाय आप बताइए। तो हमने कहा देखो ये सब हम करते हैं, हम तो चैनल वाले हैं, जिस महात्मा के पास जाते हैं उनका वीडियो बना के डाल देते हैं, और कोई आपकी प्रशंसा मन बात है तो हम संत से बता देंगे, कोई संत यदि उपचार बताएंगे तो हो जाएगा। तो वो कम लाखों रुपया 10, 20, 25, 50,000 रुपया खर्चा करने को भी तैयार है। तो बहुत अच्छी बात, अच्छे समय पर आपने चर्चा की है। तो आप लोगों से आग्रह है कि यदि वो जो माने जिन माने उनका जो दामाद को जो है सारे डॉक्टर जवाब दे दिए, उनको लगता है कोई जो नहीं तंत्र मंत्र होता है, और शंका है उनको कि तंत्र मंत्र किसी ने कर दिया, तभी तो कोई माने डॉक्टर नहीं ठीक कर रहा है। तो यदि चाहे आप अनुष्ठान उनका बैठवा दें, चाहे अखंड घी दीपक जलवा दें, और चाहे अपने मंत्र के द्वारा आप जो है कोई ऐसा उनको उपाय बताइए जिसके द्वारा वो ठीक हो सके वो व्यक्ति, और आपको कम से कम वो 20-25 हज़ार रुपया तक माने चाहे अनुष्ठान में चाहे पूजा पाठ में जिसमें कहेंगे वो आपको देंगे। अभी आपने प्रश्न किया, ऐसे बागेश्वर से आए थे। अच्छा। एक भिमानी के पांडे जी। अच्छा। तो उसका बच्चा यहाँ 1 हफ्ते रहा। अच्छा। तो वहाँ 2-4 लाख रुपया उनने लगाई। अच्छा। तो उनको कुछ परीत आता था एक ब्रह्मदेव। अच्छा। तो हमारे वैद्य जी यहीं रहे। अच्छा। यहीं भरे आता था हनुमान जी के यहाँ। तो उनके पिताजी ने कहा था कि महाराज जी इसको सही करना है, आप हनुमान जी लो जी कुछ कहोगे। तो ठीक है, एक दिन आया तो हमसे पूछा, तो हमने कहा आप यहाँ पे रामायण बैठाना और जोत जलवा दे, दवा करें, क्योंकि 15-16 लाख जाप करने से पहले काम तैयार होता है, क्योंकि बगैर भजन के कुछ नहीं होता। कुछ नहीं होता। जब हम 20-25 घंटा बैठेंगे, जब 2-4 दिन, तो उसका तैयार कर देंगे। तो उस बच्चे को तो अभी चला गया वो घर, यहाँ रुका है वो 15 दिन। अच्छा। वही अपने से सेवा करता रहा, वही हनुमान जी को झाड़ू पोछा करता रहा, 15 दिन रुका रहा। जय श्री राम। उसको आराम लगा भगवान की कृपा से, ठीक हो गया। हाँ, पूरा ही फ्रेश गया। जय श्री राम। क्योंकि वो नहाना धोना नहीं जानता था, उसके माता पिता से। वो यहाँ 20 दिन रहा। तो वो सवेरे 5 बजे स्नान करता रहा और पूजा करता रहा। बोले महाराज जी ना कभी भोजन वो नहाना और नहीं जानता था, उसको 24 घंटा ही ब्राह्मण बच्चा था, वही सवारी थी। तो एक दिन हमने उनको ताबीज दी, वो एक भस्म दी पढ़ के। और उसने घी का दिया था पैसा, तो 2 हफ्ते गया था, तो 2 हफ्ते जल गई। अब मैंने बंद कर रुक जाए, क्योंकि यहाँ 700 रुपये का घी मिलता गाय का, तो अब मेरे पास नहीं है। तो उनकी व्यवस्था करते रहोगे तो हो सकता है जैसे इनका आपने बाधा बताया, तो हो सकता है मैं विनय करूं कामताना से, तो जो काम कोई नहीं करे वो काम हनुमान जी करे। हाँ करते। जो बराबर ही सारे दुखों को निधान सब खींच लेंगे। जैसे राम कृपा 900 सब हो रोगा ना से सब रोगा है, राम की कृपा है 900 रोग है। तो जो यह भांत बने संजोगा। वो जैसे हनुमान जी की चौपाई में गोस्वामी जी ने कही कि 900 रोग हरे 20 मिनट 15-20 मिनट में वापस आवत निरंतर हनुमत भी। तो रामचंद्र जी की शंकर भगवान सारी दुष्टों को पालन करते। तो मुझे लगता है आपने प्रश्न किया, हनुमान जी की सेवा करने से दुख दूर हो जाए। अच्छा मान लो वो लड़का ना है, उसके नाम का संकल्प करके यहाँ पाठ किया तो घर बैठे भी चल पिता का नाम देने पड़ेगा, उसके ग्राम का नाम देने पड़ेगा, उसके पूर्वजन कुल देवता को मनाना पड़ेगा। या उसको तो पता नहीं है कि मैंने अपने भविष्य काल में नहीं अपराध किया। कोई बच्चा होता है उसका चौंक हो जाता, उसको सिस्टर वगैरह सब कुछ ले आते, तो बताओ अपन तो अपराधी हो गए। उस बच्चे ने क्या प्रभु की माया। अब बताओ एक बच्ची हुई, तो उसकी बच्ची मर गई, चौक चंदन हुआ, कोई बच्चा हुआ, अच्छा लगा, इनको बच्चा नहीं हुआ, और 10 लाख की चंगेलन का हिसाब किया, 10 लाख किए, और कोई मर गया, तो कितना अपराध हुआ। कितना अपराध कि तो होता नहीं कि फिर सन्मुख नहीं आता, ऐसे ही पड़े रहो। तो हो अति तो बच्चा का नाम करण फोटो चेहरा उसका हनुमान जी के सन्मुख रखा जाएगा। अच्छा मन उसकी फोटो भी आ जाए। हाँ, जब तक जोत जलेगी, जब तक जाप चलेगा, उसके माता पिता का, उसके मतलब जहाँ से उसका जन्म है, वो उसके ग्राम का, उसके जिला का,
उसकी आहुति झुकारा उसके ग्रामवासी देवताओं को राइट किया जाएगा, फिर उसका शरीर कसा जाएगा, उसका घर कसा जाएगा, उसको कोई भी बाधा रहेगी सब तोड़ फोड़ करके हनुमान जी सही करेंगे। समय लगता है, समय लगता है। हाँ। तो उसमें महाराज कितने दिन अनुष्ठान उसका करेंगे? 1 माह। अच्छा, 1 महीने। 1 माह। तो जो अभी 1-2 कमेंट हमारे पास जो आए हैं, जिनको मान लो कोई ऐसा रोग है, कोई ऐसी मान बाधा है तो कोई नहीं ठीक कर सकता है, तो महाराज जी ने कहा उसका लगभग 1 महीना का अनुष्ठान है। तो महाराज जी उसके साथ जो क्रियाएं होती है हनुमान जी की, कुछ शक्तियाँ होती, हवन देने पड़ता, हवन देना पड़ेगा, उसका पाठ करना पड़ेगा, अखंड दीपक जलाना पड़ेगा। उसमें कम से कम महाराज जी 25-30 हज़ार 40 हज़ार बराबर भंडारा समेत हो जाएगा। बराबर कम से कम 25 हज़ार का लगभग टोटल खर्चा है। लेकिन लेकिन बड़ा कार्य है जो कोई ना कर सके वो कार्य महाराज जी को बिना नोट के देखो कोई कार्य नहीं होता है। महाराज जी भी कर सकते हैं, कोई और मान लो पंडित को जरूरत पड़ी 1-2 पंडित भी रख सकते हैं। अखंड दीपक आपको जलाना पड़ेगा। हाँ, जिन भक्त उनके पास देखो बहुत पैसा है, जब बहुत पैसा आपके पास है तो आप चाहें तो हमेशा उसके लिए दीपक जला सकते हैं। क्योंकि भाई महाराज जिसके पास करोड़ रुपया है, यदि महीना वो 5,000 रुपया ठाकुर जी के लिए दे दे तो कौन बड़ा काम है, वो तो चाहे जीवन भर कर सकता है। और मान लो बच्चा मर गया, अरबपति खरबपति है, तो वो तो कितना कमा लेगा। वो तो सब देखो धर्म से ही मार्ग में भगवान को अवतार ब्रह्म को लेने पड़ा था। इसलिए ऋषि महात्माओं से यदि ऋषि कहते भगवान से, यदि गृहस्थी वाला हमारा ऐसा क्यों नहीं होता? वो उतना तप नहीं, उतना भजन नहीं, उतना त्याग नहीं, तो हमारे त्याग से ही उनको समापन सारे काम सिद्ध करने पड़ते, कि उतना भजन नहीं, उतना त्याग नहीं। अब रात में काल